हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसजे क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड 9 का चैप्टर 2, वो है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल्स क्या होता है, उसके बारे में इंट्रोडक्शन जानेंगे पहला। तो ये जो भी पॉलिनोमियल्स है इसके बारे में आज हम लोग इतना टॉपिक जो है पॉलिनोमियल्स के अंदर है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें टोटल 6 टॉपिक है। 6 टॉपिक में से आज की वीडियो में हम लोग 3 टॉपिक कोशिश करेंगे हम लोग ये 4 टॉपिक कवर करने का, और उसके बाद फिर नेक्स्ट इस सेकेंड पार्ट में ये 5th और 6th टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आज के क्लास में लोग जो जानेंगे वो है हमारा इंट्रोडक्शन। पहले हम लोग जानेंगे इंट्रोडक्शन में पॉलिनोमियल्स क्या होता है, उसके एग्जांपल्स क्या है, कैसे हम लोग पहचानेंगे पॉलिनोमियल्स को। उसके बाद सेकंड में लोग जानेंगे कि पॉलिनोमियल्स जो है 1 वेरिएबल में कैसा होता है, और ये जो पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल में है वो कौन सा एक्सरसाइज में हमारे एनसीईआरटी का 2.1 है उसको हम लोग देखेंगे। और थर्ड पॉइंट हम लोग देखेंगे जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का जीरोज देखेंगे कि कैसे हम लोग निकालते हैं पॉलिनोमियल का जीरोज, वो हमारे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.2 में है। उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट जो है वो रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। उसी तरह से तो बिना जीरोज निकाले हम लोग रिमाइंडर थ्योरम में भी ये भी इंपॉर्टेंट है और रिमाइंडर थ्योरम भी है। उसका ये रिमाइंडर थ्योरम जो है वो 2.3 में है। तो ये 4 टॉपिक हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। और पांचवा जो है वो फैक्टराइजेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये जो 2 टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन जो मार्क्स के वो यहीं से आते हैं, ये 2 टॉपिक से। 5th है फैक्टराइजेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल जो 2.4 में है। और हमारा लास्ट है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज जो फॉर्मूला बेस्ड है, वो हमारा 2.5 एक्सरसाइज में है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। तो ये दोनों टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को इसलिए मैं अलग वीडियो में इसको रखा हूँ। आज के वीडियो में इसको नहीं डालूंगा। हम लोग पहले यहाँ तक 4th तक हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे 5th और 6th, एक वीडियो में इन दोनों को कंप्लीट करेंगे। तो चलो बिना समय बर्बाद किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखोगे यहाँ पे हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जो वो इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है कि हम लोग जानेंगे पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो एक्चुअल में जो पर्टिकुलर टाइप है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, हमारा जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसका जो पर्टिकुलर टाइप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। तो ये बात हम लोग आप लोग याद रखोगे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का जो पर्टिकुलर टाइप है वो क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल। अब देखो इसके अंदर हम लोग 2-3 चीज़ भी और पढ़ेंगे, वो है रिमाइंडर थ्योरम, और दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो है फैक्टराइजेशन या फैक्टर निकालना। ये 2 चीज़ भी हम लोग पढ़ेंगे इसमें, इस वीडियो में। तो ध्यान दोगे इसमें, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी को इसको ईजी समझ के चलते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे गलती हो जाता है। फिर सोचते हैं कि अरे कहाँ गलती हो गया। तो ये बहुत ज़रूरी है हम लोग को अपना बेसिक ठीक करने के लिए, मैथ्स के लिए। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है पॉलिनोमियल्स का। पॉलिनोमियल्स इसके अंदर हम लोग जानेंगे कि जो पॉलिनोमियल्स है इन 1 वेरिएबल क्या होता है। जो हमारा सेकेंड टॉपिक है वो है पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल। पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल। तो 1 वेरिएबल में पॉलिनोमियल्स क्या होता है वो हम लोग देखेंगे 1 वेरिएबल में। तो देखोगे पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल, तो जैसा कि 1 वेरिएबल ना, तो सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि वेरिएबल क्या होता है। तो मैं यहाँ पे आप लोग को 2-3 जो वर्ड है वो बताता हूँ, उस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि उसके बिना हम लोग जो क्वेश्चन है समझ नहीं पाते कि क्या करना है। तो पहले मैं जो 2-3 वर्ड है वो मैं बताता हूँ, वो समझोगे ध्यान से। तो देखोगे यहाँ पे ये हमारा 3 टॉपिक है जो हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। 3 वर्ड है, इन तीनों वर्ड का मीनिंग जानना जरूरी है, क्योंकि तभी हम एक्चुअल में समझ पाएंगे इस चैप्टर को। तो ये इनमें 3 है, एक है वेरिएबल, एक है कांस्टेंट, एक है कोएफिशिएंट। तो ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल का क्या मतलब होता है, वेरिएबल जो वर्ड है वो वेरी से आया। वेरी मीन्स बदलना, चेंज होना, जो हमेशा चेंज होते रहता है। दैट मीन्स कि हमारा जो है एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, ये सब क्या है हमारा, ये सब वेरिएबल्स है। ठीक है, इनका वैल्यू कभी फिक्स नहीं होता, हमेशा चेंज है। एक्स का वैल्यू कभी क्या आएगा, एक्स का वैल्यू कभी हमारा 2 आ जाता है, कभी एक्स का वैल्यू 5 आएगा, कभी एक्स का वैल्यू -100 आएगा, कभी एक्स का वैल्यू 25 आ जाएगा, माइनस में आ सकता है। तो इस तरह से एक्स का वैल्यू कुछ भी आ सकता है। कभी ऐसा फिक्स थोड़ी है कि एक्स का वैल्यू हमेशा 1 आएगा। ऐसा होता है कि क्वेश्चन हम बना रहे हैं और हमेशा एक्स का वैल्यू 1 आ जाए, नहीं, इसका वैल्यू चेंज हो जाता है। तो ये जितने भी वैल्यूज़ हैं इन सब के वैल्यू जो है चेंज होते रहते हैं, यानी इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल। ठीक है, अब है कांस्टेंट। कांस्टेंट किसको बोलते हैं, तो कांस्टेंट जो है जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता, यानी हमारा जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो, जैसे लिख दिया हम 2, तो अब ये क्या कभी बदलेगा, ये 2, ये इस तरह कहीं भी लिखा रहेगा तो इसका वैल्यू 2 ही रहेगा। ये कभी भी अपने आप में 3, 4 या 5 ऐसा कुछ नहीं हो सकता। कहीं लिखा हुआ है 100, तो ये हमेशा 100 ही रहेगा। जहां भी इस तरह लिखा रहेगा वो 100 ही रहेगा, इसका वैल्यू कभी भी बढ़ने या घटने वाला नहीं है। ठीक है, जब तक इसमें अलग से एक्स्ट्रा कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट ना किया जाए।
तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट, यानी पूरा कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होता है, जो चेंज नहीं होता उसको कांस्टेंट, और जो चेंज होता है उसको वेरिएबल। तो वेरिएबल कौन चेंज होता है, ए बी सी डी सब एक्स वाई जेड, ये जो है हमारा इंग्लिश अल्फाबेट जो है वो हमारा क्या है, वेरिएबल है। और जो कांस्टेंट क्या है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू, जो मैथमेटिकल वैल्यू है 0 to 9 तक में, वो सब क्या है, वो कांस्टेंट है, वो एक बार जो लिखा गया वो हमेशा वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट का मतलब होता है कि उसके साथ क्या मल्टीप्लाई, जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके साथ कुछ जो मल्टीप्लाई है वो हमारा कोएफिशिएंट होता है। लेकिन याद रखोगे हमेशा वेरिएबल के साथ ही, कभी भी ये नहीं सोचोगे कि कांस्टेंट के साथ, नहीं, ये गलत हो जाएगा। कांस्टेंट के साथ कभी नहीं, हमेशा वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई है वही हमको बताना। जैसे एग्जांपल मान लो लिखा, वेरिएबल कौन है समझ रहे हो, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, कहीं लिखा हुआ है 2x। अब यहाँ पे बताना है कि x का x का कोएफिशिएंट क्या है। तो x का कोएफिशिएंट क्या है, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई है, 2 है ना मल्टीप्लाई, तो x का कोएफिशिएंट 2 हो गया। अगर लिखा हुआ है -3x³, अब पूछा जाए कि x³ का कोएफिशिएंट क्या है, तो x³ का कोएफिशिएंट -3। आया बात समझ में। मान लो लिखा हुआ है √2x², तो x² का कोएफिशिएंट पूछा जाएगा, तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, √2। लेकिन सिर्फ लिखा रहा है x, इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है। तो हम लोग एक चीज जानते हैं कि किसी भी डिजिट के साथ कुछ नहीं है तो कम से कम 1 तो मल्टीप्लाई में है, क्योंकि 1 से उसको मल्टीप्लाई करने से या डिवाइड करने से उसके वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो यानी 1, तो x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1। आया बात समझ में। लेकिन सिर्फ लिखा रहा है 3 या 5 या 4, इस तरह लिखा रहा है, तो यहाँ तो ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। और मैंने पहले ही बताया कि जो कोएफिशिएंट होगा वो वेरिएबल का होगा, कांस्टेंट का नहीं होगा। यानी इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 0 0। आया बात समझ में। तो हम लोग कोएफिशिएंट और कांस्टेंट कैसे पहचानेंगे, पता समझ में आ गया। वेरिएबल कैसे पहचानेंगे, कांस्टेंट कैसे पहचानेंगे, और कोएफिशिएंट कैसे निकालेंगे वो भी समझ में आ गया। यहाँ पे एक और प्रॉब्लम होने वाला है, तो वो समझोगे कि अगर क्वेश्चन लिखा रहा है कि 3x² और पूछा जाए कि हमको x का कोएफिशिएंट कितना है, तो कभी भी 3 नहीं लिख दोगे, सोचोगे तो x ही तो है, नहीं, ये x² है, यहाँ पे x कहीं नहीं है, इसलिए इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0। जब तक सिर्फ जो पूछा जाए उतना ही। अगर लिखा हुआ है 3x² और पूछ दे कि x का पावर 5 का कोएफिशिएंट, तो x पावर 5 है ही नहीं, तो ये 0 हो जाएगा कोएफिशिएंट। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं, देखोगे यहाँ पे, उसमें सारा डाउट क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। कि अगर क्वेश्चन ये रहे, देखोगे यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं कि 3x का पावर 5 -4x³ प्लस 3x -9, ये हमारा एक क्वेश्चन है, एक पोलिनोमियल है। ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पोलिनोमियल जो भी बोल सकते हैं। इसमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आप हमको बताइए कि x² का कोएफिशिएंट, x³ का कोएफिशिएंट, x का पावर 4 का कोएफिशिएंट, x का पावर 5 का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म। इतना कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये सब पूछा जा रहा है कि ये सब का वैल्यू बताइए। तो एक बात बताओ, पहला क्वेश्चन है x का कोएफिशिएंट, तो x कहाँ है हम लोग देखेंगे, x यहाँ है, तो x का कोएफिशिएंट 3 है। बात समझ में। x² का कोएफिशिएंट, x² के पास जाएंगे, है कहीं पे x² नहीं है, तो इसका कोएफिशिएंट 0। उसके बाद x³ में जाएंगे, x³ क्या है, -4 ना, तो इसका कोएफिशिएंट -4। x पावर 4 जाएंगे, x पावर 4 है ही नहीं कहीं, तो इसका भी कोएफिशिएंट 0। x और 5 में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा। आया बात समझ में। और कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट मतलब उसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो देखो 9 ये कांस्टेंट है ना, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, ए बी सी डी जेड कुछ नहीं है, तो ये -9 हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट। आया बात समझ में। तो उम्मीद है तो आपको पोलिनोमियल में ये समझ में आया होगा कि कैसे हम पहचानेंगे कौन सा वेरिएबल है, कौन सा कांस्टेंट है, कौन सा कोएफिशिएंट है, कैसे हम लोग पहचानेंगे कब कोएफिशिएंट का वैल्यू क्या निकालना है, तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ये सब समझ गए। अब हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे, वो है डिग्री। देखोगे तो देखोगे यहाँ पे हम लोग पोलिनोमियल्स में पहले क्या करते हैं कि डिग्री जानने से पहले हम लोग उसका टाइप्स देख लेते हैं कि ये जो पोलिनोमियल्स है उसका टाइप कैसा होता है, क्योंकि टाइप जानने के बाद थोड़ा सा हमारे लिए क्लियर हो जाएगा कि डिग्री हम कैसे पहचानेंगे। तो टाइप्स में पोलिनोमियल्स का एक्चुअल में 4-5 टाइप भी बहुत कोई बना देते हैं, लेकिन मैं 4 टाइप बना रहा हूँ। तो समझोगे यहाँ पे कि नाम है मोनोमियल्स, दूसरा बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स और पोलिनोमियल्स। तो यहाँ पे ध्यान दोगे, ये वर्ड जो आया मोनो, तो मोनो का मतलब होता है 1, एक।
ये बाई का मतलब होता है 2, ये ट्राई मतलब 3। तो उसी से समझना है कि मोनोमियल किसको, जिसमें वन टर्म होगा, जिसमें एक टर्म होगा उसको हम लोग मोनोमियल बोलेंगे, जिसमें 2 टर्म होगा उसको बाइनोमियल बोलेंगे, जिसमें 3 टर्म होगा उसको ट्राइनोमियल बोलेंगे, और जो उससे ज्यादा होगा उसको पोलिनोमियल बोलेंगे। अब ये टर्म का मतलब क्या, ये एग्जाम वाला टर्म नहीं, एग्जाम वाला टर्म नहीं है। एक टर्म मतलब कि मान लो कहीं पे, हम पहले इसका एग्जांपल हम देखते हैं मोनोमियल का। लिखा हुआ कहीं पे 2x, तो ये एक ही साथ है ना, अलग अलग थोड़ी है। यानी जब भी दो हमारा जो पोलिनोमियल्स बोल सकते हैं या मोनोमियल्स बोल सकते हैं, जो भी हमारा दो वर्ड अगर प्लस माइनस मल्टीप्लाई नहीं, प्लस या माइनस के द्वारा अगर अट्रैक्ट है, मतलब ऐड है, एक साथ लिखा हुआ है, तब उसको अलग मानेंगे। जैसे मान लो लिखा रहता है x+2, तो ये 1 और ये 2, ये 2 इसको टर्म बोलते हैं, ये बाइनोमियल हो जाता है। लेकिन ये 2x एक साथ है तो ये 1 हो गया। अगर हमारा लिखा रहे मान लो x², तो सिंगल है, ये किसी के साथ ऐड नहीं है, तो ये हमारा x²। अगर लिखा रहे x²+2 या +5 कुछ भी, या फिर ऐसे भी लिखा रहे x²+x, तो ये एक टर्म, ये दो टर्म हो गया। अगर लिखा रहे x³ + x⁵, तो ये एक टर्म, ये दो टर्म। अगर यहाँ पे लिख दे x⁷, तो 1 2 3 टर्म। आया बात समझ में? यानी एक से जब ज्यादा होगा तो उसको हम लोग एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म बोलते हैं। तो इसको आप लोग याद रखोगे कि हमारा एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म क्या होता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि मोनोमियल क्या, एक टर्म समझ में आ गया। बाइनोमियल 2 रहेगा, जैसे यहाँ पे x+2 2 है। फिर ट्राइनोमियल जिसमें 3 होगा, 1 2 3 ट्राइनोमियल रहेगा। पावर हमको नहीं देखना है, 2 है 3 है, पावर नहीं। पावर देख के हमको ये टाइप्स नहीं बताना है, मोनोमियल बाइनोमियल, उसमें डिजिट देखना है कितना को है, ठीक है। हाँ, अब बात है डिग्री का। तो डिग्री कब बताएंगे? डिग्री हम पावर देख के बताएंगे। जितना ज़्यादा डिग्री, जिसमें मैक्सिमम पावर होगा वो उसका डिग्री होगा। जैसे x⁻² + x+1, तो इसमें ज़्यादा पावर किस में, इसमें ना, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा 2। अगर लिखा रहे x³ - 5x² - 9, तो इसमें पावर किसके ज़्यादा है, 3 का। ये तो 2 है ना पावर है, तो इसका डिग्री कितना हो गया 3। अगर मान लो लिखा हुआ है, सपोज करो कि अगर हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है y⁻9 - y⁻7 - x⁻5, इस तरह लिखा हुआ है, तो पावर किसके ज़्यादा, 9 ना, तो हमारा डिग्री 9 हो जाएगा। आए बात समझ में? तो जिसमें डिग्री ज़्यादा होगा, जिसमें पावर ज़्यादा होगा, वही उसका डिग्री होगा। यानी मैक्सिमम जो पावर होता है वो उसका डिग्री कहलाता है। तो ये हमारा हो गया पोलिनोमियल्स और उसका डिग्री। तो ये इतना चीज़ हम लोग को पढ़ना था 2.1 में। अब हम लोग इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज 2.1। चलो, तो ये हमारा क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इसमें से कौन कौन सा ऐसा जो है वो हमारा पोलिनोमियल है, और कौन सा वेरिएबल जो पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, यानी वन वेरिएबल में पोलिनोमियल है, और कौन सा हमारा वन वेरिएबल पोलिनोमियल नहीं है, और अपना रीजन भी बताना है। तो देखोगे यहाँ पे कि सबसे पहला क्वेश्चन, इसमें वन वेरिएबल है कि नहीं वो हमको बताना है। ये पहला क्वेश्चन देखो कैसे हम लोग पहचाने, 4x², देखो फर्स्ट नंबर में 4x² - 3x + 7। अब ये क्वेश्चन है कि पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है कि नहीं, तो बिल्कुल है ये पोलिनोमियल वन वेरिएबल। क्यों? क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है वो x में वन वेरिएबल है। हमारे पास x में वन वेरिएबल दिख रहा है, ठीक है, x में वन वेरिएबल दिख रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया है। तो पहला में क्या लिख दोगे, यस लिख दोगे, यस दिस एक्सप्रेशन इज अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल x। वन वेरिएबल x में पोलिनोमियल है। उसका सेकेंड नंबर हमारा है y² + √2। अब देखोगे सेकेंड नंबर में y² + √2 में, तो इसमें y² है और √2 भी है, तो ये हमारा क्या है, पोलिनोमियल वन वेरिएबल है ना। वन वेरिएबल एक ही वेरिएबल है ना। वन वेरिएबल समझोगे, यहाँ पे वन वेरिएबल का मतलब क्या, कंफ्यूज नहीं करोगे। वन वेरिएबल मतलब एक वेरिएबल होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। वेरिएबल का मैंने मतलब समझाया, x y z। तो हमेशा अगर किसी क्वेश्चन में x है तो हमेशा x ही होना चाहिए, वहां पे x और y दोनों नहीं होना चाहिए।
इसको बोलेंगे टू वेरिएबल, समझे बात को। टू वेरिएबल इसको, थ्री वेरिएबल्स जिसमें एक्स वाई जेड तीन अलग अलग टाइप के रहेंगे तो तीन वेरिएबल, लेकिन खाली एक्स 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 रहेगा, चाहे वो एक्स स्क्वायर हो, एक्स का पावर 10 हो, एक्स का पावर 9 हो, है तो एक्स ही ना, तो ये वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल है, कंफ्यूज नहीं करोगे, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पे क्वेश्चन पे एक्स का पावर 5 और वाई का पावर 2 ये दोनों है तो ये टू वेरिएबल हो गया ना। तो आया बात समझ में कि कैसे हम लोग पहचानेंगे। तो देखोगे यहाँ पे वाई स्क्वायर, यहाँ पे सिर्फ वाई है ना, वन वेरिएबल, उस वजह से यहाँ रूट टी और टी। अब यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, अरे रूट टी है यहाँ टी है, तो यहाँ पे कैसे बताओगे कि क्या ये वेरिएबल है कि नहीं। तो एक बात याद रखोगे, कभी भी पावर हमेशा होल में होना चाहिए, ठीक है, इस तरह से नहीं होगा। रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है, जिसका पावर 1/2 ना, इसलिए ये नहीं होगा, यहाँ पे नो लिखोगे, ठीक है। नो रीजन में क्या बताओगे, रीजन में यही बताओगे उसमें कि इसमें ऐसे इंग्लिश में लिख दोगे कि इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द एक्सपोनेंट ऑफ वैल्यू इन टर्म 3√t, दैट मीन्स की 1/2, उसका मतलब 1/2 होता है, ऐसे लिखोगे, दैट मीन्स कि 1/2 विच इज नॉट अ होल नंबर, ये बात लिख दोगे, ठीक है। देयरफॉर दिस एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये बात लिख दोगे। उसके बाद नेक्स्ट है 4 नंबर, हमारा जो 4 नंबर है y प्लस 2/y, तो y प्लस 2/y देखो यहाँ पे, तो ये क्या एक्सप्रेशन कौन सा है, हमारा वन वेरिएबल है कि नहीं 4 नंबर। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दोगे कि 2/y है, ये बाई में है, 1/y, y नीचे है ना, तो नीचे नहीं होना चाहिए कभी नहीं, हमेशा ऊपर, ठीक है, इस तरह से डिवाइड में नहीं होना चाहिए, तो ये भी हमारा नहीं है, ठीक है। और इसमें भी आप मेंशन कर दोगे कि ये क्या है कि y इन द टर्म ऑफ 2/y, दैट मीन्स कि -1, इसलिए इट इज द नॉट अ होल नंबर, देयरफॉर दिस एक्सप्रेशन इज नॉट अ पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। उसके बाद 5 नंबर, अब देखोगे 5 नंबर में x का पावर 10, ये तो ठीक है समझ में आता है, y का पावर 3, t का पावर 50, तो तीनों अलग अलग, यानी 3 वेरिएबल हो गया, ये वन वेरिएबल तो है नहीं, आया बात समझ में। तो लिख दोगे नो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट दिस एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल है, दैट्स वाई इट इज अ नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये लिख दोगे, ठीक है। ये हमारा हो गया 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। अब देखोगे क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि हम लोग को बताना है कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है, दैट मीन्स कि जहां जहां एक्स स्क्वायर होगा उसके साथ क्या मल्टीप्लाई है वो बताना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 2 + x² + x। दूसरा क्वेश्चन हम लिखेंगे 2 - x² + x³। तीसरा क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे π/2 x² + x। और चौथा क्वेश्चन जो हम लोग लिखेंगे वो है √2x - 1। अब यहाँ पे समझोगे तो हमको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है, ये बात ध्यान रखना है, एक्स का नहीं एक्स स्क्वायर का, तो जहां जहां एक्स स्क्वायर का वो देखेंगे। तो पहला नंबर एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई, आगे कुछ नहीं तो 1 है, इससे हमको कोई मतलब नहीं, ये प्लस में है, ध्यान रखोगे, मल्टीप्लाई बताना, तो मल्टीप्लाई तो 1, तो 1 का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा 1। सेकंड नंबर एक्स स्क्वायर कहाँ पे, देखो यहाँ पे ना, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई, कुछ नहीं तो 1 है, और माइनस में है तो -1, ठीक है। थर्ड नंबर क्या है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है ना, तो इसका मल्टीप्लाई क्या है π/2, तो थर्ड नंबर का आंसर क्या हो जाएगा π/2। फोर्थ नंबर यहाँ पे एक्स स्क्वायर कहाँ है, एक्स स्क्वायर कहीं नहीं है, ये तो एक्स है, तो इसका आंसर 0। आए बात समझ में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड 100, ये एंड है, ठीक है 100। तो हमको ऐसा बाइनोमियल का एग्जाम्पल देना है जिसका डिग्री कितना है 35 है और 100 है, ठीक है। तो 35 के लिए क्या हो जाएगा x का पावर 35, ये हो गया, और 100 के लिए क्या हो जाएगा x का पावर 100 हो गया। एक एग्जाम्पल देना था बाइनोमियल का, जो कि अब यहाँ पे समझोगे। तो यहाँ पे हमको बाइनोमियल बोला है, और हम लोग क्या दिए, हम लोग सिंगल दिए ना, बाइनोमियल मैंने बताया था क्या होता है, मोनोमियल मैंने बताया था क्या होता है। तो बाइनोमियल में 2 टर्म ना, जबकि मैंने 1 टर्म दिया है, तो यहाँ पे आपको 2 टर्म करना होगा। तो देखोगे, सॉरी क्वेश्चन थोड़ा सा गलती हो गया था, यहाँ पे 100 में मोनोमियल है, ठीक है, इसमें तो बाइनोमियल है 35 में, लेकिन 100 में मोनोमियल है, ठीक है। तो 100 में मोनोमियल है, तो यानी 1 होना चाहिए, तो x का पावर 100, इसके लिए तो सही होगा। 35 के लिए बाइनोमियल 2 टर्म होना चाहिए, तो x का पावर 35 ये एक टर्म हुआ, और इस कुछ भी इससे छोटा, कोई भी छोटा, सिर्फ x भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं x पावर 4 लिख दे रहा हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हो, x भी छोड़ सकते हो, ठीक है, या x पावर 25 भी कुछ भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। तो मैं 34 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा 2 टर्म हो गया, यानी बाइनोमियल, ये हो गया इसका आंसर, ये हो गया इसका आंसर।
चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। तो देखोगे अगला क्वेश्चन है कि डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल, जो भी क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है उसका हम लोग को डिग्री बताना है कि डिग्री क्या होगा। ठीक है, तो डिग्री मैंने पहले ही बताया कि उसका हाईएस्ट पावर होगा, जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल दिया रहेगा उस पॉलिनोमियल में जो भी हाईएस्ट पावर होगा वो उसका डिग्री होगा। तो इसमें हाईएस्ट पावर कौन है, ये 1 पावर है, 2 पावर है, 3 पावर, हाईएस्ट 3 है ना, तो इसका पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा 3, पहला ए का। बी नंबर में क्या है 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो 4 में तो कोई है ही नहीं हमारा वेरिएबल यहाँ है, तो इसमें पावर कितना है 2, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा 2। लिख दोगे डिग्री इक्वल टू, यहाँ पे डिग्री, यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग लिख दोगे। ठीक है, यहाँ पे डिग्री इक्वल टू, यहाँ पे पहले का 3 था 3, डिग्री इक्वल टू 2। सी नंबर में यहाँ पे टी है, पावर कुछ नहीं तो 1 है ना, तो डिग्री इसका कितना हो जाएगा 1। यहाँ पे है कहीं पे कांस्टेंट, अभी नहीं सोचो कि 3 का पावर 1 है तो डिग्री इसका 1 लिख दो, नहीं, यहाँ पे हमको वेरिएबल देखना है, वेरिएबल का है ही नहीं वेरिएबल, तो इसका क्या हो जाएगा डी नंबर में 0। आया बात समझ में। तो देखोगे अगला हमारा क्वेश्चन 5 नंबर है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, पॉलिनोमियल। तो हमको बताना है कि इसमें से जो भी क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है इस क्वेश्चन में से कौन लीनियर है, कौन क्वाड्रेटिक है और कौन क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को ये चीज़ नहीं बताया था, मैंने आप लोग को नहीं बताया है कि लीनियर क्या होगा, क्वाड्रेटिक क्या, क्यूबिक, लेकिन है बहुत ईजी। देखोगे कि लीनियर क्या होता है कि जिसमें हाईएस्ट पावर 1 होगा, जिसमें हमारा हाईएस्ट पावर 1 होगा वो हमारा लीनियर होगा, जिसमें हाईएस्ट पावर 2 होगा वो क्वाड्रेटिक होगा, जिसमें हाईएस्ट पावर 3 होगा वो क्यूबिक होगा। आया बात समझ में। तो 1 नंबर देखो, इसमें यहाँ एक्स पावर 1 है, एक्स पावर 2, दोनों में हाईएस्ट कौन है एक्स पावर 2, तो 2 है ना, इसलिए ए नंबर में क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक। आया बात समझ में। उसके बाद बी नंबर में क्या है हाईएस्ट, इसमें यहाँ 1 है या 3 है, तो 3 को क्या बोलेंगे क्यूबिक। सी नंबर में क्या है y प्लस वाई स्क्वायर हाईएस्ट है ना, तो क्वाड्रेटिक, ये लिख लोगे क्वाड्रेटिक। डी नंबर में क्या है एक्स स्क्वायर 2 है तो क्वाड्रेटिक। ई नंबर में क्या देखो यहाँ टी का पावर कितना 1, तो 1 है ना, इसको लीनियर बोलेंगे। 2 है तो क्वाड्रेटिक, 3 है तो क्यूबिक। हो गया इजी। तो ये हमारा एक्सरसाइज 2.1 था एनसीईआरटी का, जो कि हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 2.2। तो 2.2 जानने से पहले हम लोग उसके बारे में जानेंगे, जो भी टॉपिक है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा जीरोज है। किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज कैसे निकालते हैं वो हम लोग अभी देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखोगे हम लोग का अगला टॉपिक जो है वो हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का जीरो निकालना हम लोग सीखेंगे कि जीरोज जो है वो कैसे निकालते हैं हम लोग जीरोज। ठीक है, पॉलिनोमियल का जीरोज हम लोग कैसे निकालते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो सपोज करो कि एक हमारा पॉलिनोमियल है जो एक्स में है, पी एक्स। हमने एक्स क्यों लिखा, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, एक्स में पॉलिनोमियल इसलिए पी पॉलिनोमियल है। तो इसका क्वेश्चन मान लो लिखते हैं 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, कुछ भी हमने ले लिए। ठीक है, अब यहां पे हमको बताना है कि इसका जीरो क्या होगा। ठीक है, तो बात समझो कि ये जीरो का मतलब क्या होता है। जीरो क्या पूछ रहा है, जीरो का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो भी हमारा वेरिएबल है, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, एबीसीडी कुछ भी हो सकता है, तो उस वेरिएबल के जगह पर क्या रखा जाए जो पूरा का वैल्यू कट करके जीरो आ जाए। आया बात समझ में कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, यानी उसका जीरोज जो होता है वो वैल्यू रखने से वहां पर उस इक्वेशन में पूरा वैल्यू जीरो आता है, वही उसका जीरोज बोलते हैं। जैसे यहाँ पे मान लो 1 रखते हैं, एक्स का वैल्यू 1 रखते हैं, तो यानी जहां जहां एक्स वहां 1 रखेंगे। 1 एक्स के जगह 1 रखे ना, 1 का क्यूब है तो 1 का क्यूब, माइनस 2 एक्स जब है तो 1 रख रहे हैं, 1 स्क्वायर इसलिए स्क्वायर, प्लस 3 इंटू एक्स का वैल्यू 1 है तो 1 2 कितना आ रहा है 5, और 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, 5 1 जा 5, ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3 2, कितना आ गया देखो तो 5 और 3 8, और ये माइनस 2 माइनस 4, 8 में से 4 गया, 4 बचा। तो p का x का वैल्यू 1 रखे तो हमको 4 मिला। उसी तरह से x का वैल्यू क्या डालने से यहाँ पे जीरो हो जाए, तो जीरोज निकालें। तो जीरोज निकालने का मैं तरीका बताता हूं कि जीरोज हम लोग कैसे, जब भी बोलेगा जीरोज निकालने तो क्या करेंगे हम लोग। तो जीरोज निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले वहीं पे x का वैल्यू जो है जीरो डाल देंगे। x का वैल्यू जीरो डाल के देखो, जीरो का क्यूब तो करने से जीरो ही होगा, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं। 2 इंटू जीरो, 3 इंटू जीरो, माइनस 2, देखो तो ये पूरा 0 0 0, ये तीनों जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि किसी भी डिजिट को जीरो से मल्टीप्लाई करने से या डिवाइड करने से हमेशा जीरो हो जाता है। ये पूरा जीरो हो गया तीनों, बच क्या गया माइनस 2 ना। तो यानी x का वैल्यू जीरो,
तो ये इसका जीरोस क्या हो गया -2, यानी x का वैल्यू -2 डालेंगे तो ये 0 आएगा। कैसे, चलो हम लोग एक बार इसको ट्राई कर लेते हैं। इसको मतलब वेरीफाई कर रहे थे कि -2 डालने से आता है कि नहीं। तो 5 का 5 इंटू एक्स का वैल्यू -2, क्यूब है तो क्यूब, ये माइनस का माइनस, 2 इंटू एक्स का वैल्यू -2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस 3 इंटू -2। अब देखोगे 5 इंटू 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना ना, 2 2 जा 4, 2 का क्यूब, क्यूब का मतलब क्या कि -2 और -2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो मैं माइनस आगे लगा दे रहा हूँ, ठीक है यहाँ पे। उसी तरह से ये माइनस का माइनस, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, माइनस को 2 बार करेंगे प्लस ही हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 3 2 जा 6, ये -2। अब ये कितना आ गया, 8 5 जा 40 ना, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट 40 लिख देते हैं, -40, ठीक है। अब देखोगे यहाँ पे कितना आ गया, -2, और शायद यहाँ पे कहीं मिस्टेक हुआ, 1 मिनट। तो देखोगे कितना आ जाएगा हमारे पास। इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा अब क्वेश्चन क्या हो गया कि मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा गलत ले लिया। यहाँ पे जो वैल्यू है वो थोड़ा सा ये ज़्यादा छोटा हो गया, इधर ज़्यादा बड़ा हो गया, इसीलिए हमारा जो आंसर आएगा वो थोड़ा उल्टा आएगा। तो क्वेश्चन यहाँ सही रहने से यहाँ पे आंसर 0 आएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, -40 ना, -40, और ये 8 6 14 और 2 16, ये आ गया -56, ये आ रहा -56। तो -2 रखने से क्या आ गया, -56। तो -2 ये हो गया। अगर जीरोस बोलेगा तो कभी भी जीरोस बोलता है तो आपको कैसे बनाना है वो समझोगे। जीरोस जब भी निकालने बोलेगा तो जो x है वहाँ पे सिर्फ 0 रख देना है। 0 रखने से जो वैल्यू आएगा वही उसका जीरोस होगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखोगे जीरोस निकालने का क्या तरीका, x का जगह पे 0 रख दो, जो आएगा वो उसका जीरोस होगा। चलो, तो हम लोग कुछ 3 टाइप का इसमें क्वेश्चन आएगा, वो तीनों टाइप देख लेते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये पहला था। तो पहला टाइप इसमें हो जाएगा कि हमको बोला जाएगा कि फाइंड दी वैल्यू, हमको वैल्यू निकालना है किसका, तो जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं, फाइंड द वैल्यू ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स, जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं उसके वैल्यू निकालना किस पर, एट दी, जो भी हमारा वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है, यानी जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, इंडिकेटेड वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। यानी हमको वैल्यू निकालना है जितने भी पॉलिनोमियल्स उन सब का, किस पर, जो भी हमारा वेरिएबल का इंडिकेटेड वैल्यू दिया हुआ। अभी मतलब समझ जाओगे कि इसमें ये हमारा 1 नंबर है। इसमें क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन ये है कि px इक्वल टू, हमारा क्वेश्चन है कुछ भी ले लो, मान लो हम लोग लेते हैं क्या, 5x स्क्वायर माइनस 3x ले लेते, चलो 5x स्क्वायर माइनस 3x, और यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट ले लेते हैं। कांस्टेंट हमारा क्या ले ले, +7, चलो ठीक है। और ये कितना पर, एट x इक्वल टू 1 पे। तो x इक्वल टू 1 पे हम लोग देखते हैं, हमको वैल्यू निकालना है इसका सबका। तो क्या करना है इसमें, कुछ नहीं, देखोगे यहाँ पे x का वैल्यू 1 दिया हुआ है ना, यानी जहां जहां x है वहां 1 रख देना, और कुछ नहीं। सॉल्यूशन, तो यहाँ पे 1 पे निकालना है ना, x का वैल्यू 1, तो 5 इंटू एक्स है ना, तो x पे 1 रखेंगे, स्क्वायर इसलिए स्क्वायर, -3 इंटू 1 प्लस 7, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 5 1 जा 5, 3 1 जा 3 प्लस 7, 7 और 5 12, 12 में से 3 गया 9। तो कितना आ गया इसका वैल्यू, इसका वैल्यू हमारा 9 आ गया। आया बात समझ में। उसी तरह से अगर हम लोग एक क्वेश्चन लिखे, मान लो एक क्वेश्चन मैं देता हूं इसके जगह पर, तो इसमें ट्राई करोगे कोई भी क्वेश्चन, मान लो x को चेंज कर, चलो x को चेंज कर देते t में, t या t की जगह s रख लोगे, t में हम लोग बात करते हैं। अगर क्वेश्चन रहा 4t का पावर 4 प्लस 5t का पावर 3 माइनस टी स्क्वायर प्लस 6, ठीक है, माइनस टी स्क्वायर प्लस 6। अब इसका वैल्यू निकालना है, और क्या निकालना है, t के जगह पर a रखना है, t इक्वल टू 1 a है वो निकालना है। कुछ नहीं, जहां जहां t है वहां वहां a रख देंगे। 4 t के यहाँ पे t है ना, t की जगह पे a का पावर 4 प्लस 5 t है ना, t की जगह पर a 3, t की जगह पे a स्क्वायर प्लस 6 हो गया, और कुछ करना ही नहीं है। यानी जहां जहां जो वैल्यू दिया गया है x, वहां पे जो वैल्यू दिया रहा है वो हमको रख देना है, और कुछ नहीं। तो चलो, और अगला टाइप हम लोग देखते हैं। ये तो हो गया पहला। दूसरा टाइप देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा इसमें।
अगला टाइप आएगा कि मान लो क्वेश्चन है चेक करने आएगा, बोलेगा कि चेक वेदर -2 और 2, ठीक है, -2 एंड 2 ये जो है आर जीरोज बताना होगा। जीरो किसका? किसी भी पोलिनोमियल का, यानी जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। कौन सा पोलिनोमियल? तो कोई भी ले लो, x+2, ठीक है। अब हमको बताना होगा इसमें कि चेक करना है कि -2 और 2 जो है इस पोलिनोमियल का जीरो है या नहीं है, ठीक है। तो ये जो पोलिनोमियल है x वाला पार्ट है ना, इसलिए यहाँ पे x ले लेंगे, px = x+2। px क्यों लिखे? क्योंकि ये पोलिनोमियल इसलिए हम लोग px लिख दिए। अब यहाँ पे क्या रखा है? -2 और 2 पे पूछा है, तो एक बार -2 एक बार 2 रख लेंगे। तो जब -2 रखेंगे x का वैल्यू, तो x की जगह पे -2 और +2 कितना आ गया? 0 आ गया। और जब हम 2 रखते हैं x का वैल्यू 2 रखते हैं, तो यहाँ पे 2 का 2 और +2 क्या आ रहा है? 4। तो 0 किस पे आ रहा है? इस पे और इस पे? -2 पे। -2 पे आ रहा, तो इसीलिए इसका जीरोज कौन हो जाएगा? -2। x = -2 जो होगा इसका जीरोज होगा। तो मैंने पहले आपको बताया कि जो वैल्यू रखने से उसका वैल्यू जीरोज आ जाए, पोलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाए, वही उसका जीरोज होगा। आया बात समझ में? तो इसी पर हमारा जो एक्सरसाइज है 2.2 वो कंप्लीट हो जाएगा। चलो हम लोग बनाते हैं एक्सरसाइज 2.2। तो यहाँ पे देखोगे हमारा कुछ एक्सरसाइज 2.2 का पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल 5x - 4x² + 3 एट फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ x। यानी ये जो हमारा पोलिनोमियल है इसका वैल्यू निकालना है किस पर? यहाँ पर जितने वैल्यू दिए उस पर। तो ये x वाला पार्ट है, इसलिए वैल्यूज ऑफ x लिखे हैं। तो हम लोग देखो, पहला मैं बताता हूँ, बाकी दो आपसे बन जाना चाहिए। तो a नंबर में है, तो क्या है पोलिनोमियल हमारा px। क्वेश्चन क्या है? 5x - 4x² + 3। 5x - 4 px = 5x - 4x² + 3। तो x का वैल्यू पहले हम कितना रखना है? 0। तो हम लोग 0 रखते हैं। तो x का वैल्यू 0, 5 × 0 4। x का वैल्यू 0, 0 का स्क्वायर + 3। 5 × 0 0, 0 × 4 0 और +3। ये तो 0 0 कैंसिल हो गया, 3। तो 0 जब रखे तो कितना वैल्यू आया? 3। आया बात समझ में? तो x का वैल्यू 0 रखे 3 आया। उसी तरह से x का वैल्यू अब क्या रखना है? -1, यानी जहां जहां x है वहां वहां -1 रखेंगे। देखो मैं एक और बता देता हूँ, बाकी थर्ड वाला बना लोगे, ठीक है। b नंबर में, तो b नंबर क्या है? क्वेश्चन है px = 5x - 4x² + 3। हम लोग x का वैल्यू क्या रख रहे हैं? x का वैल्यू -1 रख रहे हैं। 5 × x का वैल्यू -1 - 4 × x का वैल्यू -1 स्क्वायर स्क्वायर + 3। तो 5 × 1 -5 हो जाएगा ये, और -4 × 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 4 + 3। तो क्या हो गया यहाँ पे? माइनस माइनस प्लस, 5 और 4 9, ये बड़ा है इसलिए माइनस +3। तो माइनस प्लस माइनस, 9 में से 3 गया 6, ये बड़ा इसीलिए माइनस। आया बात समझ में? साइन में आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आपको क्लास 5 6 में ही बता दिया जाता है कि साइन किसका कब लिखना है, कैसे प्लस माइनस करना है। बोर्ड मास्टर रूल आपको पता होना चाहिए। तो ये आ गया हमारा -1 पे। इसी तरह से अगला वाला x का वैल्यू 2, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ x हमारा 2 रख लोगे बन जाएगा क्वेश्चन। तो पहला नंबर हो गया। सेकेंड नंबर देखते हैं। तो देखोगे अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो बोलता है कि फाइंड P0 P1 P2। अब ये P0 P1 P2 क्या? मैंने पहले ही बताया कि ये Px, यहाँ पे x हो सकता है, a हो सकता है, b हो सकता है, c हो सकता है। दैट मीन्स कि जो यहाँ पे वेरिएबल होगा उसका ये वैल्यू है, उस वेरिएबल की जगह 0 रखना है। अगर 1 है तो उस वेरिएबल की जगह 1 रखना है, अगर 2 है तो उस वेरिएबल की जगह 2 रखना है। इन सब का वैल्यू निकालना है जो भी हमारा पोलिनोमियल दिया हुआ है। जैसे पी वाई, यहाँ वाई दिया है ना, दैट मीन्स वाई का वैल्यू एक बार 0 रखेंगे, वाई का वैल्यू एक बार 1 रखेंगे, वाई का वैल्यू एक बार 2 रखेंगे। उससे यहाँ टी दिया है तो टी का वैल्यू एक बार 0 रखेंगे, टी का वैल्यू एक बार 1 रखेंगे और टी का वैल्यू एक बार 2 रखेंगे। आया बात समझ में? चलो हम लोग एक तो बनाते हैं। चलो पहला, तो ये जो हमारा क्वेश्चन है पी वाई = y² - y + 1। तो यहाँ ध्यान दोगे, पी वाई, तो y की जगह पहले क्या है? 0 ना, तो पहले 0 रखेंगे। y², तो y की जगह 0 का स्क्वायर माइनस y है तो 0 + 1। तो ये तो 0 0 हो जाएगा, बचा क्या? 1। ठीक है, यानी 0 जब रखें वहां पे तो 1 आया।
अब हम लोग कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, P1 वहीं पर उसी क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन में y का वैल्यू कितना रखना, 1, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर, देखो यहाँ पे स्क्वायर है ना, फिर माइनस y की जगह पे 1, यहाँ पे सॉरी 2 है ना, यहाँ पे तो 2 है, यहाँ -1, अब +1, यहाँ पे +1 दिया, वही क्या हो गया, ये +1 -1 कैंसिल हो गया, ये 1 का स्क्वायर 1, यानी 1 रखने से कितना आ गया, 1 आ गया। अब नेक्स्ट कितना रखना है, x जगह पे 2, तो यहीं पर क्या रखेंगे, x जगह पे देखो यहाँ पे मैं बनाता हूँ, x का वैल्यू 2 रख रहे हैं, 2, तो y की जगह पे क्या रखें, 2 का स्क्वायर माइनस y की जगह पे 2 +1, तो 2 का स्क्वायर 4 -2 +1, 4 और 1 5 -2 कितना आ गया, 3। आया बात समझ में, यानी हर जगह बस एक बार 0 रख देंगे, एक बार 1 रख देंगे, एक बार 2, उस तरह से इसमें बनाएंगे। 2 + t के जगह क्या रखेंगे, पहले 0 0 0 रख के बना लेंगे जो आएगा आंसर। अगला बार में t के जगह कितना 1 रखेंगे, 1 रखेंगे, 1 रखेंगे। अगला बार कितना 2, तो यहाँ 2 रखेंगे, 2 रखेंगे, 2 रखेंगे, 2 रखेंगे। आया बात समझ में, बन जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो है ये एक्सरसाइज है, उस तरह से ये क्यूब वाला हम नहीं डरोगे, कुछ नहीं, 0 है तो यहाँ 0 रख देंगे, 0 का क्यूब क्या होगा 0, 1 है तो 1 रख देंगे, 1 का क्यूब 1, 2 रखना है तो 2 रखेंगे, 2 का क्यूब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, बन जाएगा। उस तरह से इसमें डरोगे नहीं, क्या करोगे मैं ये लो बताता हूँ, इसमें आप लोगों को शायद डर लगेगा, लास्ट 4 नंबर में देख के आप लोग छोड़ दोगे इसको। 4 नंबर देखो, 4 नंबर px = x - 1 और x + 1, कुछ नहीं करना है, x जगह पे 0 रखोगे, x जगह पे 0 रखोगे, तो 0 में से 1 -1 दे -1 आ जाएगा, और बीच में इंटू है ना, इंटू ये 1 आ जाएगा, तो -1 × 1 -1 आएगा। उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू कितना रख दें, 1, 0 के बाद 1 रखना है ना, यहाँ पे देखो 0 के बाद 1 रखना है, तो 1 रखेंगे तो 1 - 1 और ये 1 + 1, 1 में 1 गया 0, 1 1 2, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। अब कितना रखना है, 2 रखना है x का वैल्यू, तो 2 रखेंगे यहाँ पे -1, 2 रखेंगे यहाँ पे 1, तो 2 में से 1 गया 1, और 2 और 1 3, 3 1 जा 3। आया बात समझ में, तो इस तरह से आप लोग इसको बना लोगे, ये हमारा सॉल्व हो गया। तो 2.2 का क्वेश्चन में ये 2 है जो कि कंप्लीट हो गया। चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हम लोग 3 को बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखोगे अगला क्वेश्चन जो है वो वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। तो वेरीफाई करना है कि जो भी ये वैल्यू दिया हुआ है इसके अगेंस्ट में वो सही है या नहीं। तो कैसे पहचानेंगे, अगर ये वैल्यू डालने से यहाँ पे उसका आंसर 0 आता है तो सही है, अगर 0 नहीं आता है तो नहीं है। कैसे, ये देखो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। x के जगह पर कितना रखना है, -1/3, -1/3 = 3 × x जब कितना रखेंगे -1/3 + 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 1 जा 3, माइनस इसलिए -/3 + 1, देखो 3 3 कैंसिल हुआ 1 टाइम में, तो ये -1 ये +1 कट के 0 आया, तो वेरीफाई हो गया कि ये सही है, ठीक है। उस तरह से बी नंबर सॉल्व करेंगे तो x जब कितना 4/5, तो यहाँ पर ध्यान देंगे हम लोग, x के जगह पर 4/5 = 5 × x जब कितना 4/5 -π, कितना आ जाएगा, ये 5 कैंसिल हो गया, 4 -π। अब यहाँ देखो एक चीज, तो देखोगे यहाँ पे 4 -π आया तो ये 0 आया नहीं ना, इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है। ये पोलिनोमियल इसको वेरीफाई नहीं कर रहा, 0 को वेरीफाई नहीं कर रहा, इसमें नहीं लिखोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिख दोगे कि p 4/5 जो है नॉट इक्वल टू 0, p ये 4/5 नॉट इक्वल टू 0। उसी तरह से नेक्स्ट सी नंबर में यहाँ पे देखोगे, अच्छा सी नंबर में देखो, ये क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ ठीक से, सी नंबर देखोगे, जो सी नंबर क्वेश्चन है उसमें ध्यान दोगे कि px x² -1 और x का वैल्यू 1 और -1 लिखा हुआ है। दैट मीन्स कि x का वैल्यू एक बार 1 रखना है, एक बार -1 रखना है। तो जब 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर -1 यानी 1 -1 0, 1 का स्क्वायर 1 होगा ना, तो 1 में से 1 गया 0 आया। एक बार -1 रखना है तो -1, तो x² का जगह पर -1 का स्क्वायर और ये 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1, अब माइनस का स्क्वायर प्लस 1 में 1 गया
0, तो दोनों उसका है। 1 पे भी 0 आ रहा है और -1 पे भी 0 आ रहा है, तो दोनों का दोनों उसका पॉलिनोमियल उसका जीरोज है। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखोगे एफ नंबर। मैंने डी और ई नंबर नहीं बताया क्योंकि वो बहुत ईजी है, वहां पे एक्स का डी नंबर देखो क्वेश्चन है कि डी नंबर क्वेश्चन कहता है कि पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 2, और यहाँ पे एक्स का वैल्यू -1 और 2 दिया हुआ है। तो जस्ट इसके पहले बताया मैंने कि पहले एक बार -1 रख लेंगे यहाँ पे और उसको आंसर निकाल लेंगे, फिर एक बार 2 रख लेंगे और आंसर निकाल लेंगे, हो गया। है 0 आ रहा तो है, नहीं तो नहीं है। बात समझ में आया। उसी तरह से ई नंबर में क्या है कि पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक्स का वैल्यू 0 रखना है, तो एक्स का वैल्यू 0 रख दें तो अपने आप 0 हो गया, कहानी खत्म हो गया। एफ नंबर थोड़ा टफ था इसलिए मैं बता रहा हूँ। एफ नंबर देखोगे तो एक्स का वैल्यू -m/l रखना है, एक्स का वैल्यू -m/l, तो l इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू -m/l प्लस m, ये m उतार दिए, तो l कैंसिल हुआ, -m बचा प्लस m, तो प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 0 आ गया। आया बस समझ में। उस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है पी एक्स इक्वल टू 3x² -1, एक्स का वैल्यू रखना है -1/√3 2/√3, तो एक्स का वैल्यू एक बार -1/√3 रखते हैं, तो 3 का 3 इंटू एक्स की जगह पर -1/√3, स्क्वायर इसलिए स्क्वायर -1, तो देखो 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 माइनस का स्क्वायर प्लस बाई √3 का स्क्वायर, समझोगे यहाँ पे √3 का स्क्वायर, तो हमेशा स्क्वायर और रूट कट जाता है, याद रखोगे। ठीक है, तो कितना आ गया 3 -1, 3 3 कैंसिल हुआ, कितना आया 1, 1 में से 1 गया 0 आ गया। उसी तरह से हम लोग 2/√3 रखेंगे, तो जब 2/√3 रखेंगे यहाँ पे देखोगे x का वैल्यू 2/√3, तो 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर होगा ये, और ये -1, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 3 3 कैंसिल हो गया, 4 में से 1 गया 3, तो ये 2/√3 जो है नहीं होगा, सिर्फ ये होगा, जीरोज इसका। आया बात समझ में। ये हमारा जी नंबर। अगला है एच नंबर। एच नंबर बहुत इजी है, एक्स का वैल्यू 1/2 रखना है, तो आप लोग 1 रख के बना लोगे। अब हम लोग मेन क्वेश्चन देखेंगे, वो है 4 नंबर। 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो पूछता है कि जितने भी पॉलिनोमियल्स है उन सबका जीरोज निकालिए। फाइंड जीरोज ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स, फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, जो भी पॉलिनोमियल्स दिए हुए उन सबका जीरोज निकालें। तो मैंने बताया पहले कि जीरोज कैसे निकालते हैं, फिर भी मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन है, ए नंबर में क्वेश्चन है कि पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5, बी नंबर में क्वेश्चन है पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5, सी नंबर में क्वेश्चन है पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5, और डी नंबर में क्वेश्चन है पी एक्स इक्वल टू 3x माइनस 2, ई नंबर में है पी एक्स इक्वल टू 3x, और एफ नंबर में है पी एक्स इक्वल टू ax, जी नंबर में है पी एक्स इक्वल टू cx प्लस डी। देखोगे यहाँ पे, समझोगे यहाँ पे कि ये जो क्वेश्चन है 4 नंबर जीरोज निकालना, वो बहुत ही आसान है। कैसे निकालेंगे, मैंने पहले ही बताया आप लोगों को कि जब भी जीरो निकालने बोला जाए तो जो क्वेश्चन है उतना इक्वल टू 0 कर दो, सबसे पहला बात। या फिर दूसरा रास्ता कि x का वैल्यू 0 पुट कर दो। तो दोनों में से जो रास्ता आपको समझ में आता है उससे आप लोग इसको बना सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखोगे कैसे हम लोग बनाएंगे। पहला है कि पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5, तो पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5 दिया हुआ है, तो हमको x का वैल्यू 0 लाना है ना, तो यहाँ पे 0, पी एक्स का वैल्यू जब भी अगर 0 लाना है दैट मीन्स इसका वैल्यू 0 लाना है, तो यहाँ 0 रख दो, x प्लस 5, ये प्लस 5 है ना, उधर जाकर क्या हो जाएगा -5, यानी x इक्वल टू -5, x का वैल्यू निकाल दो, वही उसका 0 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5, पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5, तो हमको पी एक्स 0 लाना है ना, फाइंड द जीरोज निकालना है, तो यहाँ 0 होना चाहिए, ये x माइनस 5, तो ये माइनस में इधर जाके प्लस में x प्लस 5। ठीक है, मैंने पहले बोला कि जो भी क्वेश्चन दिया है उतना इक्वल टू 0 कर दो, तो इतना इक्वल टू 0 हमने कर दिया, इतना इक्वल टू हमने 0 कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखोगे, सी नंबर जो क्वेश्चन है वो है पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5, तो इतना बराबर 0 कर देंगे, 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो पहले ये प्लस में ना, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, 2 मल्टीप्लाई में है ना, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में,
याद रखोगे कि 2 डिजिट इस तरह लिखा हुआ है तो दोनों के बीच में हमेशा मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। और हमेशा इक्वल टू के उधर भेजते हैं, इधर लाते हैं तो वो अपोजिट हो जाता है। अगर प्लस में है तो माइनस हो जाता है, माइनस में है तो प्लस में जाता है, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो जाता है, डिवाइड में तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में। तो एक्स का वैल्यू, एक्स का जीरोस कितना आ गया, -5/2। उसी तरह से डी नंबर में है कि पी एक्स इक्वल टू 3x - 2। ये तो इसी तरह है, बन जाएगा। सेम क्वेश्चन इस तरह का बनेगा। जो अलग है वो मैं बता रहा हूँ। पी एक्स इक्वल टू 3x है। अब बताओ, इतना इक्वल टू 0 कर दो, 0। 3 मल्टीप्लाई में होता जाके डिवाइड में होता है। कभी भी 0 को किसी से डिवाइड या मल्टीप्लाई करने से 0 आता है। दैट मीन्स इसका एक्स जीरोस क्या होगा, 0 ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है एफ नंबर, वही सेम है, ए एक्स है तो एक्स बना लोगे, और पी एक्स भी आपका ये लास्ट वाला एफ नंबर भी बन जाना चाहिए। एफ नहीं, जी नंबर भी इजी है, सी एक्स प्लस डी। तो एक्स का वैल्यू 0 क्या करेंगे, इतना इक्वल टू 0 कर देंगे। डी प्लस में तो जाके माइनस में, ये बचा सी एक्स। सी मल्टीप्लाई में तो जाके डिवाइड में, तो -d/c जो है ये हमारा आंसर। आया बात समझ में? उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो ये 2.2 आपका कंप्लीट हो गया, हमारा एक्सरसाइज 2.2। चलो, हम लोग का जो 2.3 है वो हमारा रिमाइंडर थ्योरम है। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। तो देखोगे हमारा जो अगला एक्सरसाइज 2.3 है, उसको बनाने से पहले उसमें जो टॉपिक है वो लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। तो जो रिमाइंडर थ्योरम है वो क्या होता है समझोगे। तो सपोज करो कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। एक एग्जांपल, अच्छा चलो मैं डायरेक्ट थ्योरम बताता हूँ कि पहले उसके बाद हम लोग उसको प्रूफ करेंगे एग्जांपल से। रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि किसी भी अगर डिजिट से हम किसी को डिवाइड करते हैं तो उसका जो डिवाइडेंड होगा, याद रखोगे, उसका जो डिवाइडेंड होगा वो हमेशा किसके इक्वल होगा, वो है डिवीज़र को अगर मल्टीप्लाई करेंगे उसके क्वाइटेंट से, या क्वाइसेंट भी पढ़ते हैं, और जब उसको ऐड कर देंगे उसके रिमाइंडर से, तब। कहने का मतलब कि डिवाइडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवीजर इंटू क्वाइसेंट प्लस रिमाइंडर। ये इसका रिमाइंडर थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं। अब एक्चुअल में ये रिमाइंडर थ्योरम नहीं है, ठीक है, याद रखो ये रिमाइंडर थ्योरम नहीं, बस एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ जहाँ पे सबका एक दूसरे से रिलेटेड है। तो एक्चुअल में रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है वो समझोगे कि मान लो कि 15 और 6 कोई डिजिट है, ठीक है। तो 6 से हम लोग 15 को डिवाइड दे रहे हैं, डिवाइड देंगे, 6 2 = 12, कितना आया, 3 आया। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये 15 को यहाँ लिखेंगे, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और +3, तो समझोगे। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर बचा है 3, ये जो हमारा रिमाइंडर 3 है ये हमेशा इससे कम होना चाहिए, उससे कम है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग 6 से 12 को डिवाइड देंगे तो 6 2 = 12, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे भी देखोगे कि ये जो 12 आया वो क्या आया, 6 × 2 या 2 × 6 +0, रिमाइंडर हमारा 0 है। तो यहाँ पे भी जो हमारा वैल्यू है वो कम आया, उससे आया ना। तो इसी को हम लोग रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं। तो यही हमारा रिमाइंडर थ्योरम है। देखोगे अब, तो इसी रिमाइंडर थ्योरम से एक वैल्यू निकलता है। देखोगे रिमाइंडर थ्योरम में क्या बताया कि ये जो हमारा वैल्यू, ये जो हमारा जो भी हमारा ये आ रहा है या फिर जो भी रिमाइंडर आ रहा है वो कभी भी इससे छोटा नहीं होगा। अब हम लोग को इससे नहीं, इसका भी एग्जैक्ट नाम पता करना होगा कि किसको क्या बोलते हैं। अभी तक हम लोग कुछ भी बोलते थे कि इससे इसको डिवाइड दे रहे हैं, ये हम डिवाइड कर रहे हैं, तो ये इसका एग्जैक्ट नाम क्या है। तो नाम मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग जिससे किसी डिजिट को डिवाइड देते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग डिवाइडेंड बोलते हैं, याद रखोगे, इसको हम लोग डिवाइडेंड बोलते हैं। सॉरी, एक मिनट, मिस्टेक हो गया, ये बात याद रखोगे हल्का सा। देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखोगे ये जो हमारा 6 है, ठीक है, इसको हम लोग डिवीजर बोलते हैं, याद रखो, ये डिवीजर, ये हमारा डिवाइडेंड, ठीक है। और ये जो डिवाइड देने के बाद आता है वो हमारा क्वाइसेंट, और उसके बाद जो यहाँ पे बचता है डिवाइड देने के बाद वो हमारा रिमाइंडर, याद रखोगे। यानी अगर हम लोग डिवाइड करें 2 से 7 को, 2 3 = 6, 1 रिमाइंडर बचा, तो ये जो हमारा 7 है इसको हम लोग हमेशा डिवाइडेंड बोलेंगे, ठीक है। ये हमारा डिवाइडेंड होगा, ये हमारा डिवीज़र जिससे हम डिवाइड दे रहे हैं ये हमारा डिवीज़र, और ये हमारा
क्वाइटेंट जो भी बोल सकते हैं, और ये हमारा रिमाइंडर। तो ये आपस में एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, तो वो देखोगे कैसे रिलेटेड है, वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। देखोगे तो जो डिवाइडेंड होता है उसका वैल्यू कैसे निकलता है, डिविजर इनटू क्वाइसेंट प्लस रिमाइंडर। इस बात को याद रखोगे, ठीक है। कैसे, सपोज करो कि 2 से 7 को डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 3 जा 6, कितना बचा, 1 बचा। तो हम इसको प्रूफ करते हैं, तो ये हमारा क्या है, डिवाइडेंड है ना, तो इसको 7 को रखेंगे, डिवाइडेंड की जगह पर 7 रख दिए। अब डिविजर कौन है, 2, इनटू है तो इनटू, क्वाइसेंट कौन है, 3, प्लस रिमाइंडर कितना है, 1। देखो तो 2 3 जा 6 प्लस 1 कितना आ गया, 7 आया। तो ये आप लोग को हमेशा याद रखना है कि जो डिवाइडेंड है वो किसके इक्वल होता है, डिविजर इंटू क्वासेंट प्लस रिमाइंडर थ्योरम के बाद ये हमको वैल्यू मिलता है कि जो डिवाइडेंड होता है ये इन दोनों के मल्टीपल और इसके समेशन के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखोगे। तो इससे पहले तक आप लोग जो भी क्लास 8 तक जो भी डिवाइड सीखे थे, आप लोग उस डिवाइड में क्या करते थे कि जो डिजिट है हमारा, न्यूमेरिकल जो वैल्यू है उसको डिवाइड देना सीखे थे हमेशा 2 से 8 को, 2 से 100 1000 या 10 से 15 से 20 से 150 का टेबल से इतना को डिवाइड करना सीखते थे हम लोग अभी तक में। लेकिन अब हम लोग आज सीखेंगे जो वेरिएबल है उसको डिवाइड करना। तो जो वेरिएबल है उसको हम लोग डिवाइड करना सीखेंगे, जो एक्स वाई जेड ए बी सी डी जो है उसका आज डिवाइड सीखेंगे हम लोग कि कैसे डिवाइड करते हैं। तो सपोज करो कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ, ये बात हमेशा समझोगे कि मान लो पी एक्स इक्वल टू क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स प्लस 3x² प्लस 3, और जो हमारा जी एक्स है जिससे हमको डिवाइड देना है वो 1 प्लस एक्स है। अब यहाँ बात समझोगे, ठीक है। पी एक्स तो पोलिनोमियल को दिखाता है, ये पोलिनोमियल होगा। तो अब ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे समझोगे, हमेशा अरेंज करोगे, जिसका पावर ज्यादा होगा वो पहले लिखाता है, 3x² को पहले, उसके बाद एक्स है, उसके बाद बिना एक्स वाला है, समझ में आया। डिवाइड देना हमको इससे, तो x को मैंने पहले बोला पहले लिखना है और +1। तो जिसको डिवाइड देना है वो डिवाइडेंड, ठीक है, और ये हमारा क्या है, डिविजर। तो ये हमारा डिवाइडेंड है, डिविजर है। अब हमको डिवाइड करना है, याद रखोगे। तो x + 1 से इसको डिवाइड करना, कैसे डिवाइड करेंगे वो ध्यान से समझोगे, ठीक है। तो मैं 2-3 स्टेप बता रहा हूं, याद रखोगे। पहला स्टेप क्या है वो बोलते जाऊंगा। देखोगे यहां पे कि x + 1 से डिवाइड देना है, तो कैसे पहला रूल याद रखोगे, हमेशा इससे, सिर्फ पहले वाले से इस पहले वाले को डिवाइड देना है, यहाँ जो भी हो, यहाँ पे भी जो भी हो और यहाँ पे जो भी हो, इससे इसको डिवाइड देना है। तो पहला रूल कि फर्स्ट डिवाइड फर्स्ट, पहला को पहला से डिवाइड देना है, ठीक है। तो x से 3x² को रफ में डिवाइड दो, तो 3x² को x से डिवाइड देंगे तो देखो तो एक x और एक x कट जाएगा, यहाँ एक x बचा, 3x कितना आया। तो डिवाइड देने से जो आया उसको यहां लिखना है 3x। आया समझ में, 3x यहां आ गया। अब यहां पे 3x आ गया, बस एक ही बार याद रखोगे कि इससे इसको डिवाइड देना है और यहां लिख देना है। डिवाइड देने पे जो आया, जो वैल्यू आया उससे यहां पे जितना वैल्यू होगा सबको 2 3 4 5 जितना होगा, डिवाइड तो एक ही से देना है, लेकिन डिवाइड देने के बाद जो वैल्यू आएगा उससे सबको मल्टीप्लाई करना है, जितना आएगा सबको। तो 3x से पहले x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x × x कितना हो जाएगा, 3x² प्लस 3x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 3x। उसके बाद तो सेकेंड स्टेज क्या हो गया रूल, सेकेंड रूल कि डिवाइड देने के बाद जो भी हमारा आएगा वैल्यू उससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और थर्ड स्टेज में क्या करना है, उसको सब्ट्रैक्ट करना है। यहां पे सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कैंसिल हो गया, प्लस है तो माइनस, माइनस प्लस माइनस, 3x में से x गया 2x, और ये बड़ा है ना इसलिए माइनस का साइन। यहाँ पे उसका अपोजिट, यहाँ नीचे वाला जो होगा ना उसका अपोजिट साइन देंगे हमेशा, याद रखोगे। यहाँ आगे क्वेश्चन था प्लस था तो प्लस के चलते माइनस दिए, अगर यहाँ पे माइनस होता तो प्लस देते, ठीक है, उसका अपोजिट देना है। तो यहाँ माइनस हो गया, तो अब ये साइन भूल जाओ, प्लस माइनस आ गया तो -3x होगा, तो माइनस प्लस माइनस
3x में से x गया 2x, ये बड़ा था इसलिए माइनस का साइन दिए, +3 आ गया। तो अब ऊपर में जो काम किए वही काम नीचे में करेंगे। क्या किए थे, पहले इससे इसको डिवाइड दिए थे, उसी तरह से इससे अब इसको डिवाइड देंगे। तो -2x को इस x से डिवाइड देंगे तो x x कैंसिल, क्या आ गया -2 आया। तो फिर से इस -2 को यहाँ लिख देंगे, लिख दिए। उसके बाद जो वैल्यू आता है मैंने बताया इससे यहाँ पे सबसे मल्टीप्लाई करना है। तो -2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा -2x प्लस माइनस माइनस होगा, 2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा। आया बात समझ में। फिर वही काम सब्ट्रैक्ट करना है, जो साइन है उसको उल्टा साइन देना है। तो माइनस है तो प्लस, अब इसका साइन क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, सेम था इसलिए कैंसिल हो गया। माइनस है तो प्लस, प्लस 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 3 2 5। अब देखो ये जो x है ये बिना x वाला है, आगे तो डिवाइड लगेगा नहीं, तो ये हो गया। अब इसमें आपको बताना है कि जो डिवाइडेंड है वो कौन है। तो डिवाइडेंड इक्वल टू ये हो गया, इसका लिख दोगे। उसके बाद डिविजर कौन है, डिविजर इक्वल टू x+1 लिख दोगे। क्वाइसेंट कौन है लिख दोगे, और रिमाइंडर कौन है लिख दोगे। आया बात समझ में, डिवाइड कैसे देना है। अगर नहीं समझ में आया तो अगले क्वेश्चन में समझो, फिर से मैं क्वेश्चन बता रहा हूं। तो देखोगे ये हमारा अगला है t-1 3t⁴ माइनस 4t³ माइनस 3t-1, इससे इसको डिवाइड देना है। t-1 से इसको देना है। तो अभी जो डिवाइड देना है कैसे, मैंने पहले बताया कि इस फर्स्ट वाले से इस फर्स्ट वाले को रफ में डिवाइड दो। तो 3t⁴ से को हम t से डिवाइड देंगे, तो t यहाँ 4 में से 1 कट जाएगा, 3 बचेगा, यानी 3t³ आया ना हमारा यहाँ पे बचा हुआ। तो इस 3t को कहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे। पहला लाइन समझ में आया। इससे इसको डिवाइड देंगे, जो आएगा डिवाइड देने से उसको यहाँ लिख देंगे, हो गया। दूसरा जो आया है इससे यहाँ पे जितना होगा सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3t³ से t को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t⁴ होगा, यहाँ 3 है और 1 4 हो जाएगा, माइनस का माइनस। 3t³ से -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -3t³। आया बात समझ में, ये हो गया। माइनस प्लस है तो माइनस कैंसिल हो गया, या माइनस तो प्लस, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 गया 1 बचेगा 1t³, और दोनों में बड़ा कौन है 4, साइन किसका होगा माइनस। और बाकी हम पूरा उतार देते हैं, डिवाइड में तो एक ही उतारते थे ना, इसमें हम लोग पूरा उतार देते हैं, ठीक है। उसी तरह जो काम ऊपर की वही यहाँ करेंगे। क्या करेंगे, t से इसको डिवाइड देंगे, तो -t³ है उसको t से डिवाइड देंगे, तो t और ये कट गया, यहाँ 2 बचेगा ना, -t² आया तो यहाँ -t²। अब वही काम करेंगे जो उसमें भी किए, डिवाइड देने से जो वैल्यू आया इस -t² से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो -t² इंटू t, -t³ आया, 2 ठो था, 1 ठो ये 3, माइनस माइनस प्लस t² इंटू 1 t²। अब देखोगे यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस है तो माइनस। अब देखोगे t² है कहीं पे नहीं है, तो किसी से सॉल्व ही नहीं होगा, तो ये अपने आप उतर जाएगा, और -3t और -1। आया बात समझ में। फिर वही काम, t से इसको डिवाइड देंगे, तो -t² को t से डिवाइड देंगे तो 1 तो कट जाएगा, -t आएगा, तो इस -t को यहाँ लिख देंगे, -t हो गया। अब -t से t को मल्टीप्लाई करेंगे, -t², माइनस माइनस प्लस t, ये आ गया। ये हमारा क्या हो गया, माइनस तो प्लस कैंसिल होगा, प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गया, प्लस है तो माइनस, माइनस माइनस प्लस, यानी -4t आया, और ये -1 उतार दिए। फिर से वही काम क्या करेंगे, t से इसको डिवाइड देंगे, तो -4t को t से डिवाइड देंगे तो t कैंसिल, -4 आया ना, -4, और जो वैल्यू आया क्या करेंगे, -4 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -4 इंटू टी, -4t, उसके बाद माइनस और यह माइनस, माइनस माइनस प्लस, 4 इंटू 1 4 प्लस 4, माइनस है तो प्लस कैंसिल हो गया, प्लस है तो माइनस, माइनस माइनस प्लस -5, तो ये हमारा आ गया। तो ये हमारा -5 हमारा रिमाइंडर हो गया। तो इस तरह से जो हमारा ये है आज का पोलिनोमियल्स जो है एक्सरसाइज 2.3 का है, ये एग्जाम्पल्स थे जो हम लोग जान गए। इसी तरह से डिवाइड देके निकालना है, और अगर आप डिवाइड देना नहीं चाहते हो, इतना बड़ा नहीं बनाना चाहते हो, तो इसका भी शॉर्ट तरीका है, कुछ नहीं, क्या करोगे देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। ये t-1 है ना, t-1 इक्वल टू 0 कर दोगे, माइनस बदल क्या हो जाएगा प्लस, जो भी यहाँ वैल्यू रहेगा उतना इक्वल टू 0, और वहाँ से उसका वैल्यू निकाल लोगे। t रहेगा तो t का वैल्यू, x रहेगा तो x का वैल्यू निकाल लोगे, और यहाँ जो क्वेश्चन है वहाँ रख दोगे। t का वैल्यू कितना है 1 आया ना, 1 रख दो यहाँ पे, देखो अपने आप बन जाएगा।
क्या है 3 इंटू टी के जगह 1 रखेंगे ना, 1 का पावर 4 माइनस 4 इंटू टी का पावर 3 है तो 1 का पावर 3 माइनस 3 इंटू टी का पावर वैल्यू 1 माइनस 1। तो अब देखोगे इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का तो 1 हो जाएगा, 3 इंटू 1 3, 1 का 1 हो जाएगा -4, ये -3, ये -1 आया। तो ये -3 और 3 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस -5 आया। देखो तो अपने आप -5 यहाँ आ गया था। आया बात समझ में? तो ये रिमाइंडर फॉर्मूला था, इससे हम लोग बना लिए। तो इस तरह से हम लोग जो है एक्सरसाइज क्वेश्चन बना लेंगे, ठीक है। अगर डिवाइड देने में दिक्कत होता है तो एक्सरसाइज क्वेश्चन ऐसे ही बनाएंगे हम लोग। तो आज के लिए हम लोग रहने देते इतना ही, वीडियो हमारा बहुत लंबा हो गया है। तो एक्सरसाइज जो 2.3 है मैंने उसको आप लोग को समझा दिया है, बस उसका क्वेश्चन जो है मैं अगले पार्ट में उसका क्वेश्चन बता दूंगा, और 2.4 2.5 भी हम लोग अगले पार्ट में कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। जो भी हमारे चैनल में नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन क्लिक करें, ताकि जो भी मैं अपना वीडियो डालता हूँ वो आप सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन लिखे। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मैसेज करके भी बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।